Manchester is red, wallets are blue. What a performance, but the Oscar goes to रास्मस हॉलैंड के इंस्टाग्राम के पोस्ट का ये रहा कैप्शन जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कल मैनचेस्टर डर्बी में सिटी को हराया 2-1। 88 मिनट तक सिटी जीत रही है मैनचेस्टर डर्बी। एक ऐसा मैच जो कि उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट था बिकॉज टॉप 4 की होप्स उनके लिए थोड़ा सा शेडी बन रही थी बिकॉज नॉटिंघम उनके ऊपर थी एंड दे हैड टू विन दिस गेम। भाई रेपुटेशन की भी तो बात होती है भाई। तो भाई सिटी ने इस मैच को बेहतरीन फंबल किया बट बॉय ओ बॉय रूबेन आमोरिम मेरे भाई मजा आ गया यार। ऑनेस्टली मजा आया बिकॉज कल का मैच अगर आपने देखा है तो पक्का से आप पहले तो बोर हुए होगे एंड देन उसके बाद आप सेलिब्रेट किए होगे। यू वुड बी लाइक ओ मैन ये क्या हो गया, भैंस की आंख, ये है मैनचेस्टर यूनाइटेड, इज दिस हाउ दे लुक टू प्ले। भाई टू बी रियली ऑनेस्ट देखो एक स्ट्रगलिंग सिटी के अगेंस्ट विन लेना शायद बहुत बड़ी बात नहीं होगी बट मेरे लिए है क्योंकि इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम को मैंने धुलते देखा है यार काफी सारे मैचेस में। लिवरपूल के अगेंस्ट, आर्सेनल के अगेंस्ट, मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट भी हमने इनको खुलते देखा था बट कल का मैच बॉय ओ बॉय मेरे ओपिनियन में इट वाज अ ब्रिलियंट चेस मैच। अब देखो यूनाइटेड की प्रॉब्लम्स हैं, यस डेफिनेटली प्रॉब्लम्स है, सिटी के पास भी उनके प्रॉब्लम्स है। सिटी के पास थोड़ा सा डायर प्रॉब्लम्स है बिकॉज 11 मैचेस में ऑल टुगेदर दे हैव गॉट 1 विन। ये है बड़ी फॉल्ट, ये है बड़ी प्रॉब्लम। पेप गार्डियोला कहते हैं पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि भाई शायद आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे प्लेयर्स आउट इंजर्ड हैं, ये मैं बात हर बार बता रहा हूं बट शायद आई एम नॉट गुड इनफ टू गेट दिस टीम बैक टू द वेज। और मैं कैसे अपने प्लेयर्स को कन्विंस करूंगा कि भाई वो टेम्परामेंट लाओ वापस से, वो एक कॉन्फिडेंस लाओ वापस से, वो मोटिवेशन लाओ कि आप मैचेस जीतते रहो। बट भाई देखते हैं, वो तो पेप गार्डियोला के ऊपर है बट स्टिल रूबेन आमोरिम एक्सेप्टेड दैट दिस टीम नीड्स टाइम, पेशेंस बिल्ड चाहिए। उन्होंने कहा भाई आप जीतने से पहले रोगे, स्टॉर्म इज कमिंग, देयर वुड बी ट्रबल, देयर विल बी स्ट्रगल। ये बातें बोली रूबेन आमोरिम ने आने के बाद अपने मैचेस के इंटरव्यू में। और हमने देखा यूनाइटेड यस ऑब्वियसली स्ट्रगल कर रही थी बट रूबेन आमोरिम ने एक बात कही थी विक्टोरिया पिल्सन वाले गेम से पहले कि भाई हमें ना अपने सेकंड फेजेस को बेहतर करना पड़ेगा। सेकंड फेजेस मतलब राइट आफ्टर द मोमेंट अ क्रॉस इज टेकन, राइट आफ्टर अ सेट पीस। उन्होंने उस मैच में भी मेंशन किया कि हमें अपने सेट पीस को और बेहतर तरीके से डिफेंड करना होगा। बट अगर आप सेट पीस का रिकॉर्ड देखिएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का, सो इट इज ओनली सेकंड टू वर्स फ्रॉम वुल्वरहैम्पटन। भाई यूनाइटेड ने अपने 18 गोल्स कंसीड किए हैं, उनमें से 8 गोल्स है जो कि उन्होंने सेट पीस से कंसीड किए हैं इस सीजन। दैट टेल्स यू कि 42% ऑफ द गोल्स है उन्होंने सेट पीस से खाया। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं भाई, आर्सेनल के अगेंस्ट 2 गोल सेट पीस से खाया, नॉटिंघम के अगेंस्ट भी 1 गोल सेट पीस से खाया, आज भी आज सिटी के अगेंस्ट उन्होंने एक सेट पीस से गोल खाया जहां पे कॉर्नर वाज टेकन शॉट। अब नाउ पहले तो मैं बात कर लूं उस गोल की। भाई लोग ठीक है, लकी गोल आप कह सकते हो बिकॉज केविन डे ब्रुयने के क्रॉस जो भाई वो बॉल डाल रहा था, फेंक रहा था बॉक्स में, उस पे हल्का सा डिफ्लेक्शन आया। बट भाई इतने बड़े मैचेस में द डेविल इज इन द डिटेल कहते हैं ना, तो भाई शायद वो जो टच था, जो डिफ्लेक्शन था, वो था डेविल। और डिटेल तो होएगी बिकॉज क्रॉस काफी परफेक्टली लैंड किया ऑन द हेड ऑफ जोस्को गार्डियोल जो कि 2024 में प्रीमियर लीग के हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं एज अ डिफेंडर। 8 गोल मार रखा है बंदे ने एंड इस साल ही स्कोर्ड 4 गोल्स। तो भाई हम यहाँ पे बात कर रहे थे रूबेन आमोरिम की, किस हिसाब से उसने अपनी टीम को इंप्रूव किया है इन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम। बंदा कहता है एक बात जो मुझे बहुत सही लगी, दैट पीपल आर लूजिंग जॉब इन दिस क्लब and I have to set a standard. This is the standard set by my team कि भाई इस टीम से कोई भी प्लेयर बाहर हो सकता है और हम स्टिल मैच जीतने की क्षमता रखते हैं। I love that in a manager। मेरे भाई बिल्कुल भी डरता नहीं है बंदा। आज उसने राशफोर्ड और गर्नाचो को किनारे रखा था। क्यों? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई इतने बड़े मैच में जब आपके एक हाई परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं, राशफोर्ड, गर्नाचो, भाई उनके टॉप प्लेयर्स है यार, अटैकिंग प्रोवेस है उनके पास, एनी हाउ हियर एंड देयर अटैक्स में गोल्स चिप इन कर देते हैं बंदे। यू विल नॉट वांट टू हैव देम ऑन द बेंच, यू वुड वांट टू हैव देम ऑन द एतिहाद पिच। बट रूबेन आमोरिम कहते हैं भाई देखो आई सी एवरीथिंग, मैं हर एक चीज़ देखता हूँ, तुम कैसे खाते हो, तुम अपने प्लेयर्स को कैसे पुश करते हो, तुम कैसे फाइट करते हो पिच पे, और तुम ऑफ द पिच ऑफ द गेम में क्या चीज़ें कर रहे होते हो, तुम्हारा हर एटीट्यूड, तुम्हारी बातचीत, आई एम वॉचिंग, आई एम ऑब्जर्विंग एंड आई विल मेक द डिसीजन। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को लेकर भाई उन्होंने आज एक डिसीजन बनाया कि भाई जो भी कंट्रोवर्सी हुई है गर्नाचो के अराउंड, क्योंकि रूमर था कि गर्नाचो के भाई ने लाइनअप एक दिन पहले लीक कर दिया था। अब आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दैट बट रूमर था मेरे भाई, कंट्रोवर्सी थी, इसके बारे में काफ़ी लोगों ने बात किया। हालांकि गर्नाचो के भाई ने डिनाई किया कि ऐसी बात नहीं है, बट देन वहां पे वी डोंट नो भाई कितनी बात सच है, बट स्टिल भाई देयर हैज टू बी समथिंग जिसकी वजह से रूबेन आमोरिम ने इन दोनों बंदों को ड्रॉप किया। अब नाउ इमेजिन दिस, इतना बड़ा गेम है और 2 आपके टॉप परफॉर्मर्स, 2 प्लेयर्स एक्चुअली जो इस मैच में डिफरेंस मेकर बन सकते थे, रूबेन आमोरिम के पास वो कोहोनेस थे कि इनको वो ड्रॉप कर पाता। उन्होंने ड्रॉप किया एंड दे एंड अप विद अ विन। दिस इज अ मैसिव
मैसिव शाउट फॉर द टीम मेरे भाई. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ये जो भी रूबन अमोरिम ने बातें बोली, आई लाइक दैट इन अ मैनेजर बिकॉज भाई बंदे ने एक्चुअली करके दिखाया. पहली चीज उसने क्या की, उसने अपनी टीम को समझा. क्या समझा भाई कि बेटी मेरी टीम में ना, आज के मैच में मेरी टीम में भाई अटैक नहीं है भाई. आई हैव नो क्रिएटर्स ऑन माय टीम स्पेसिफिकली, क्योंकि मेसन माउंट को स्टार्टिंग के 14-15 मिनट पे इंजरी हो गई थी. सो अप टॉप दे डिड नॉट हैव एनी क्रिएटर्स. क्या हुआ भाई, उन्होंने कोबी माइनो को शिफ्ट किया. अल्टीमेटली हैड टू पुट ब्रूनो इन द फाइनल थर्ड, क्योंकि बिकॉज ब्रूनो डबल पिवट में खेल लेते हैं. मैं आप लोग को एक बार लाइनअप भी दिखा देता हूं. ये एक्चुअली में सेटअप था, बट क्योंकि मेसन माउंट 14 मिनट पे इंजर्ड हो चुके थे, ही न्यू हिज टीम लैक्ड एक बाइट आज के मैच में. मजरावी राइट विंग बैक खेल लेते, अमर डियालो इनसाइड खेले थे, एंड डिएगो डालो अबिस्मल था ऑन दैट लेफ्ट विंग बैक पोजीशन. अब इस बंदे ने अपनी टीम को समझा, इसको टाइम लगा भाई. ऑब्वियसली ही इज नॉट अ मैनेजर जो कि समर में आया है. ही इज नॉट अ मैनेजर जिसको 5, 6, 7 प्री सीजन फ्रेंडलीज मिले हैं. ये बंदा ना तो एक्सपेरिमेंट कर पाया, ना तो अपने प्लेयर को ढंग से समझ पाया, और ना तो इनको फीफा में सिम करके खेल पाया. नहीं, ही डजंट नो. तो ही विल फाइंड इट आउट इन द ट्रेनिंग सेशंस. और वो कहता है ट्रेनिंग सेशंस हमारे अच्छे चल रहे हैं, एंड उसमें काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशंस मैंने की, एंड उस हिसाब से मैं अपनी टीम सेट करता हूं. आज उन्होंने अपनी टीम ऐसी सेट की कि भाई हमारा पहला ऑब्जेक्टिव आज के मैच में रहेगा स्ट्रक्चर रहना है. आपको स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, आपको फोकस रखना है, आपको डिफेंडिंग करनी है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बिकॉज आप यहां पे एक डिफीट अवॉइड करना चाहते हो. विद ऑल डू रिस्पेक्ट टू whatever Manchester City has been going through, they are not the most threatening side in the world. Agreed. But still, क्या उनके अगेंस्ट ये अप्रोच सही था? आई फेल्ट लाइक कि पूरे मैच में एक बाइट लाके मैनचेस्टर डार्बी जैसी फील नहीं हो रही थी जब तक वो प्लेयर्स भिड़े नहीं एक दूसरे में, यू नो. स्टिल हाइंडसाइट में नाउ गेम खत्म हो चुका है, 2-1 विन आ चुकी है. व्हाट वाज रूबन अमोरिम थिंकिंग, एंड व्हाई इवन पेप गार्डियोला डिडंट ट्राई दैट मच? पेप गार्डियोला की टीम ने क्या किया भाई? आज भाई एक वो गोल मारा, उसके बाद से वाज देयर एनी क्लियर कट चांस आज के मैच में? नहीं था. आई डोंट थिंक सो देयर वाज एनी अदर क्लियर कट चांसेस. आई थिंक यूनाइटेड के पास ज्यादा क्लियर कट चांसेस थे, बिकॉज इवन अगर आप एक्सजी देखिएगा, प्रिपेयर टू बी सरप्राइज्ड मेरे भाई लोग. 48% पोजीशन था, स्टिल डिसेंट इनफ पोजीशन फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड दे आर प्लेइंग अगेंस्ट सिटी बाय द वे. 2 XG और सिटी का कितना 0.95 XG. 10 शॉट्स 3 ऑन टारगेट बराबर है, वो भी 3 बिग चांसेस क्रिएटेड. और भाई उन्होंने ब्रूनो फर्नांडिस का 1v1 में मिस किया भाई. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई रूबन अमोरिम ने अपनी टीम को कहा भाई तुम लोग जाओ आज के मैच में, पहले तो भाई फोकस रखो भाई अपने डिफेंडिंग, अपने स्ट्रक्चर को लेकर, बिकॉज हैरी मैग्वायर का गेम. ओ भाई मैं खड़े हो जाऊं क्या? मैं सर जी खड़े हो जाऊं क्या? बिकॉज आज आपने हालैंड को पॉकेट किया है. लिटरली आई विल कॉल दैट एज अ पॉकेट. मेरे को बड़ा मजा आता है पॉकेट बोलने में, बिकॉज भाई ही वाज लिटरली पॉकेटेड आज के मैच में. व्हाट डिड अर्लिंग हालैंड डू? नथिंग. नो होल्ड अप, नो लिंक अप, नो रन्स इन बिहाइंड, और इवन जो रन्स इन थे उसको किसी ने फाइंड भी नहीं किया. सिटी की प्रॉब्लम है ये बात. अच्छा एक बात मैं तुम्हें बताता हूं फैक्ट. अर्लिंग हालैंड के आने से पहले सीजन में देयर वर 7 पीपल फ्रॉम दिस मैनचेस्टर सिटी टीम जिन्होंने 10+ गोल्स मार रखे थे. ठीक है, समवेयर आई रेड. हालैंड के आने के बाद देयर आर ओनली 2 प्लेयर्स जिन्होंने 10 गोल से ज्यादा हिट किया है. 10 और 10 से ज्यादा. देखो 2 बार फिल फोर्डन ने मारा है 10+ गोल्स, और एक बार हुलियन अल्वारेस ने मारा है. इस साल सेकंड टॉप स्कोरर कौन बना इस शानदार टीम का? वो है जॉस्को गॉर्डियोल. यस बॉयज, दैट इज द प्रॉब्लम. हालैंड के ऊपर डिपेंडेंसी है. हैविंग द मोस्ट लीथल स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड हैज इट्स बेनिफिट, बट ऑल्सो इट हैज इट्स अडेप्टेशन, एंड जिसकी वजह से टीम हैज टू टर्न प्रोवाइडर फॉर दिस गाय. बट जब आप एक बंदे पे डिपेंडेंट हो, मोर ऑफ इन द नॉट आप मैचेस हारोगे भाई. आज कोई भी इंस्पिरेशन नहीं था आपके पास. माथेस नूनेस लेफ्ट बैक खेले थे. आई बिलीव मेरे ओपिनियन में डिसेंट इनफ गेम माथेस नूनेस का. हम आएंगे उस पार्ट पर जहां पे उन्होंने पेनल्टी दे दी, बट रूबन अमोरिम अगेन. रूबन अमोरिम ने अपनी टीम को समझा. कैसे समझा भाई? बिकॉज मेरे इस मैच की स्ट्रेंथ क्या है? आई नीड टू मेक श्योर कि सिटी को यहाँ पे मैच खुला चिट्ठा ना दूं कि हमारे अगेंस्ट इस पोरस मिडफील्ड एंड पोरस डिफेंस के अगेंस्ट एकदम पेल दो. ऐसा नहीं चाहिए मुझे. उन्होंने कहा भाई अपनी टीम को सॉलिड रखने को, कॉम्पैक्ट रखने को. जहां पे आप उगाटे को देख रहे हो इंटरसेप्शंस कर रहा है, जहां पे आप अमर डियालो को देख रहे हो जब भी मौका मिल रहा है उसको वो कुत्ता बना रहा है राइट हैंड साइड पे, जहां पे माथिस नूनेस उसको ट्रैक कर रहे हैं. एंड अगेन मजरावी अगेंस्ट जेरेमी डोकू. ये जो बैटल थी दोनों लॉन्डो की, ओहो मजा आ गया भाई. मजरावी I believe मेरे ओपिनियन में this is one of the best signing that United have done, and it's not even half of a season. बाकी इसके अलावा मेरे भाई देख दूसरी चीज, पेप गार्डियोला थिरक चुके थे क्योंकि उनको लीड मिल चुकी थी, एंड ऑब्वियसली हिज टीम स्ट्रगल टू ओपन अप समथिंग इस मैच में. अब हालांकि विद दैट वन लकी गोल पेप डिड ट्राई टू विन और क्रिएट करे. गुंडोगन स्टिल अच्छा खेला मेरे ओपिनियन में. फिल फोर्डन वाज़न्ट दैट बैड आज के मैच में, यूजुअली बुरा रहता है, आज स्टिल ही स्टेप्ड अप. केविन डी ब्रुयने भाई क्रॉसेस एंड ऑल पे बुरे थे. बर्नार्डो सिल्वा बहुत बुरे आज के पूरे मैच में, एंड काइल वॉकर वाज डन फॉर. मेरे भाई बंदे से स्विचेस नहीं हो रहे थे.
सो व्हाट वाज द चेस गेम, मैं कह रहा हूँ पेप गार्डियोला ने क्या किया, ही वांटेड टू सी ऑफ दिस गेम 1-0। उसको पता था कि 1-0 खींच ले आएगा। एंड इवन अगर आप बर्नार्डो सिल्वा की पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस सुनिएगा तो उसने कहा था भाई जिस हिसाब से हमने खेला लास्ट के 10 मिनट, वी प्लेड लाइक एन अंडर 15 टीम। ये जो गलती आप कर रहे हो, जब आपके पास 2 से 3 मिनट है, आपको सी ऑफ कर जाना है एंड यू विल हैव अ 1-0 विक्ट्री इन द मैनचेस्टर डर्बी, जिस हिसाब से आप खेले हो ये लाफेबल है, ये अंडर 15 की टीम की परफॉर्मेंस है। एंड बाबा ये दिस इज सो सरप्राइजिंग। पेप गार्डियोला 1-0 की विन को सी ऑफ करना चाहते थे। उन्होंने एक सब्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया, जॉन स्टोन्स झलके स्क्रीन पे कि ही इज गोना कम ऑन। दैट टेल्स यू कि पेप गार्डियोला वाजंट वांटिंग टू गो फॉर द एक्स्ट्रा गोल। पेप वाज सैटिस्फाइड विद हिज 1-0 लीड एंड पेप यहाँ पे विक्ट्री को सी ऑफ करना चाहते थे। देन यहाँ पे चीजें हुई। क्या चीजें हुई? अब जो कि इतने देर तक घात लगाए रूबेन आमोरिम की टीम बैठी थी, व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग आज के मैच में, दिस गाय वेंट एब्सोल्यूट प्रैग्मेटिक। दिस इज नॉट रूबेन आमोरिम, दिस इज हिम अडैप्टिंग। ये नहीं तरीका रूबेन आमोरिम के खेलने का, जहां पे वो भाई एकदम रिलेंटलेस प्रेस ना करे, बॉल के साथ प्ले ना करे, अटैक ना करे। हर एक प्लेयर, तुम देख रहे थे मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोई एक प्लेयर जो कि ओनर्स ले रहा था मैच का, नहीं, एवरीबडी वाज पेइंग टू मच रिस्पेक्ट, एवरीवन वाज जस्ट यूजिंग द बॉल, मूविंग अराउंड, पासेस करना, बैकलाइन में मूव करना बॉल को। नोबडी टुक द ओनर्स, नोबडी वाज इवन थ्रेटनिंग। मोमेंट आया। मोमेंट कैसे आया भाई? क्योंकि एक बंदा, जब आप इतने बड़े लेवल के मैच में खेल रहे होते हो ना, तो यहाँ पे लीडर्स बनते हैं ऑफन। अक्सर क्या होता था मैनचेस्टर डर्बी में, राशफोर्ड होता था जो कमाल मचाता था। आज वो बंदा था अमड डियालो। टाइम एट टाइम उसको माथेज न्यूनेस डिफेंड किया, आई एक्सेप्ट दैट, बट देयर वाज दिस वन चांस। उसने देखा एक अंडरहिट पास है जो कि माथेज न्यूनेस ने पीछे डाला एडरसन को, और मे बी एनी गिवन मोमेंट नोबडी वुड हैव चेज्ड दैट बिकॉज लॉस्ट कॉज होता। अमड डियालो चेज्ड दैट। और मिनट कितना था? 88 मिनट ऑन द क्लॉक। पूरे मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस टीम को बहुत इफेक्टिवली प्रेस किया था, इफेक्टिवली प्रेस किया था, एग्रेसिवली प्रेस नहीं किया था। उन्होंने सिटी के बिल्डअप को थॉट किया बाय प्लेसिंग द प्लेयर्स इन द राइट पोजीशन, बट दे डिड नॉट एक्टिवली परस्यू देम टू विन द बॉल बिकॉज दे डिडंट हैव दैट फिजिकलिटी। सिंपल एज दैट। ये प्रॉब्लम है, ये वीकनेस है मैनचेस्टर यूनाइटेड की। बट दैट वन मोमेंट जहां पे सेंस किया अमड डियालो ने, ही मेड अ क्रॉस फील्ड रन। उसने माथेज न्यूनेस के बैक पास को जो अंडरहिट था उसको ट्रैक किया, उसको टच किया, एंड देन यहां पे होती है प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि माथेज न्यूनेस शॉक हो गए थे, उन्होंने इस मैच में शायद बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ही केम रनिंग एंड उन्होंने लैश किया और उन्होंने उखाड़ फेंका अमड डियालो को। और अमड डियालो भाई इस मोमेंट पे ही कुड हैव डन समथिंग एल्स, बट बंदे ने अपने आप को स्ट्रांगली प्लेस किया, बॉल को डिफेंड किया, इनवाइटेड द टैकल एंड माथेज न्यूनेस एंड्स अप गिविंग द पेनल्टी। तो भाई पेनल्टी अब हो चुकी थी 88 मिनट पे, 1-1 हो चुका है स्कोर लाइन। पेप गार्डियोला जो कि स्टोन्स को प्रिपेयर कर रहे थे, वापस जाते कहते साविनियो आजा मेरे भाई। साविनियो पिच पे आते हैं, नथिंग हैपेंस। और भी बुरी चीज होती, 54 सेकेंड्स आफ्टर द किक ऑफ क्या होता है? लसांद्रो मार्टिनेज की एक होपफुल लॉन्ग बॉल, अमड डियालो फिर रन करते हैं सेम पोजीशन पे, एक डायगोनल डार्टिंग रन डालता है बिटवीन द टू सेंटर बैक्स। गलती अगेन दियाज और वॉकर के बीच के स्पेस की। अमड डियालो टच लेते हैं, एडरसन के ऊपर से बॉल चिप करते हैं। नेक्स्ट थिंग यू नो, ही इज ओपन इन अ क्यूट एंगल से रोल ऑफ कर दिया ब्रो। 2-1 विक्ट्री एट द एतिहाद ब्रो। Thank you so much, yaar. Ruben Amorim, hats off to know the strength of your team, to know what a game requires. Every game is different. Ruben Amorim went pragmatic. आज के मैच में न्यू की उसको अपने किस हिसाब से खेलना है, पेशेंस रखना है, सिटी के गलती का वेट करना है। सिटी बॉल विन नहीं करेगी उसका वेट करना है, सिटी फाइट नहीं करेगी उसका वेट करना है, प्रेस करना है राइट तरीके से एंड रिजल्ट का वेट करना है। सो भाई लोग, मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज वन द डर्बी। भाई अपलॉड्स यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को। आई एम नॉट सेइंग कि आगे आने वाले फिक्चर्स भी ऐसे रहने वाले हैं। यूनाइटेड स्टिल विल बी स्ट्रगलिंग, स्टिल will have their problems because ये जो स्टैंडर्ड सेट हुआ है यूनाइटेड का आज इस मैच में, this will have to continue. Still there is a problem in the team. Let's hope with time Ruben Amorim will solve them. But boys, there was another game. Chelsea खेली ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, बट हराम खोर, कम ऑन मैन, लेट्स गो एंड टॉक अबाउट मार्क कुकुरेया। बंदे का इवेंटफुल हफ्ता गया है भाई। पहले तो बूट वूट्स पहन के स्लिप किया, स्पर्स के अगेंस्ट 2 गोल खा गए, फिर बूट को डस्टबिन में फेंक दिया। ऑलमोस्ट एक लॉसूट बच गया उसके ऊपर बिकॉज पूमा गुस्सा हो गया था बेटी की, भाई क्या कर रहा है, डस्टबिन में जूते डाल रहा हमारे, एंडोरशिप है मेरी यार, प्लीज कम ऑन ऐसी बातें मत करो। तो भाई अल्टीमेटली उसने वो पोस्ट डिलीट किया, बट देन उस मैच में भी क्लिनिकल परफॉर्मेंस, चेल्सी वन दैट गेम 4-3। देन आज का मैच में कुकुरेया ने क्या नहीं किया मेरे भाई, क्या नहीं किया भाई कुक्कू ने यार। ब्रिलियंटली ही वॉज एवरीवेयर वेर ही नीडेड टू बी। इंटरसेप्शन किया, इवन ऊपर से एक स्ट्राइकर्स फिनिश करके गोल भी मारा बंदे ने। हिज अराइवल इन द बॉक्स अहेड ऑफ वैंडेनबर्ग और वो माडुआके का क्रॉस सॉलिड। एंड तुमको पता है क्या, दिस वाजंट द बेस्ट चेल्सी परफॉर्मेंस, बट दिस वाज अ नीडेड परफॉर्मेंस। गेम 1-0 जब चल रहा था, फाबियो कार्वालियो ने शॉट लिया व्हिच वाज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पोल एंड डिडंट गो इन। कहीं और चल जाता वो शॉट, चीजें बदल जाती।
टुवर्ड्स द एंड जब इन्होंने गोल मारा, मुइमो ने गोल मारा, 2-1 कर दिया, तो उसके बाद से भी हाफ चांसेस बन रहे थे. मतलब लास्ट के जो मिनट्स थे चेल्सी के लिए, दे डिड नॉट डील विद इट वेरी वेल, बट स्टिल दिस वाज अ वेरी वेल मैनेज्ड गेम बाय एंजो मैरेस्का एंड दे आर द फर्स्ट टीम इन द प्रीमियर लीग जो कि 5 मैचेस विन पे गई है इस साल लीग में. ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. सांचो ब्रिलियंट, माडुआकी ब्रिलियंट, कोल पामर भाई ब्रिलियंट बंदा, ग्लाइड कर रहा था पिच पे, 3-4 बंदे चेस कर रहे, ही इज ग्लाइडिंग ऑफ. निकोलस जैक्सन ने एक सिटर मिस किया, बहुत गंदा सिटर, मतलब मत देखना भाई, हक दोगे, बहुत गंदा सिटर था भाई वो, लेकिन ही डिड बरी हिज चांस, ही डिड स्कोर अ गोल. प्रॉब्लम चेल्सी के पास क्यों होगी आगे, बिकॉज अब मैचेस आने वाले बड़े थिक एंड फास्ट. 14 दिनों में इनके 4 मैचेस होने वाले हैं. अब इनके पास डिफेंस में प्रॉब्लम है. अदारा बियुआ स्टार्ट किए हैं अलॉन्ग विद कॉलवेल. फोफाना और कॉलवेल यूजुअली सिलेक्शन चॉइसेस होते हैं, बट दे डोंट हैव बदियाशील एज वेल, क्योंकि बंदा ट्रेनिंग में इंजर हो चुका है. फोफाना भी आउट है यहाँ पे. सो दिसासी, अदारा बियो एंड लिवाई कॉलवेल विल हैव टू रोटेट एंड इनको खेलना पड़ेगा. बट एक और बात भाई, सांचेज बेहतरीन सेव्स किया भाई आज के मैच में, मैसिव सेव्स किया इस बंदे ने आज के मैच में. देयर वर अ कपल ऑफ प्लेयर्स, अगेन आई हैव टू गो एंड टॉक अबाउट काइसेडो. मैं बार बार कह रहा हूं भाई, जब भी मैं चेल्सी की बात करता हूं, आई टॉक अबाउट दिस गाय मोइसेस काइसेडो. भाई ब्रिलियंट है, और वो होता है ना, हम जल्दी जज करने लग जाते हैं प्लेयर्स को बिकॉज ऑफ देयर ट्रांसफर वैल्यू. 100 मिलियन का, 110-120 मिलियन का काइसेडो लाइफ वॉश्ड, फिनिश्ड. अ प्लेयर विल नॉट बी वैल्यूड as much he is if he's not good enough. All we need to do is give him time. टाइम चाहिए मुझे मेरे भाई, बस ऑल आई आस्क. इसके बाद प्लेयर्स के साथ हम थोड़ा सा पेशेंस बरकरार करें. अगर एक टीम स्ट्रगल करती है तो यूजुअली उसमें जो एक नया प्लेयर आता है यूजुअली वो स्ट्रगल करता है. इवन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर स्ट्रगल इन अ टीम विच इज इन टुगेदर स्ट्रगलिंग. भाई ऑब्वियस है ना, वो स्ट्रगल तभी तो आप कह रहे हो. तो कैसेडो स्ट्रगल कर रहे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हेन ही जस्ट केम. अब देखो यहाँ पे बंदे को बॉल आउट कर रहा है बंदा, एवरी मैच डे इन एंड आउट बॉल कर रहा है. एंजो फर्नांडिस का गेम देख रहे हो, आज फिर से असिस्ट दिया भाई बंदे ने आज के मैच में. तो भाई ये खतरनाक है भाई. चेल्सी व्हाट दे आर डूइंग एट द मोमेंट, मुझे नहीं पता कि टाइटल चार्ज है कि नहीं है, बट स्टिल दे कैन फाइंड देमसेल्फ टॉप ऑफ द टेबल अगले मैच में अगेंस्ट एवर्टन, बिकॉज लिवरपूल आर गोना प्ले अ बिट लेटर एट स्पर्स. तो भैया देखते हैं, चेल्सी की टॉप पे होने की साइड बड़ी वियर्ड होगी, बट स्टिल मैन दैट इज एवरीथिंग अबाउट चेल्सी. अगला मैच भाई स्पर्स ने 5 गोल मारे साउथहैम्पटन के अगेंस्ट. आई एम श्योर भाई, पता नहीं, दिस इज द मोस्ट स्पर्स दैट दे कैन बी. वियर्ड है, स्पर्स भाई यूजुअली मैचेस थ्रो करती है, बट इन्होंने कैसे साउथहैम्पटन के अगेंस्ट भाई 5 गोल मारा. ऑब्वियसली साउथहैम्पटन ने स्ट्रगल कर रही है, इनके मैनेजर को आज सैक भी मिला, रसल मार्टिन को गुड बाय बोल दिया गया. और बताया क्या, फैंस 36 मिनट में भागने लग गए थे भाई. 25 मिनट पे 3-0 हो चुके थे, फैंस उठ के साउथहैम्पटन के बाहर जाने लगे थे 25 मिनट पे. इमेजिन दैट. तो बाबा ये बड़ी लाइक क्रेजी चीज़ है यार, कम ऑन. मतलब व्हाट कैन यू से अबाउट दिस. स्पर्स ने आज 5 मारा भाई, बेहतरीन परफॉर्मेंस थी. एंड ऑल द गोल केम इन द फर्स्ट हाफ, मतलब सेकंड हाफ में रिलीफ दे दिया भाई. सॉरी यार, हम नहीं करने वाले इतना तुम्हारे अगेंस्ट, चिंता मत करो. ऑन द अदर हैंड मेरे भाई लोग, एथलेटिको मैड्रिड ने हेताफे को हराया 1-0. वी कैन गो ऑन एंड टॉक अबाउट दिस टीम अटैकिंग प्रोवेस. हमने पिछले वीडियोस में भी बात की एथलेटिको मैड्रिड की. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड परफॉर्मेंस फ्रॉम देम अगेन. एंड भाई एक सॉलिड डिफेंसिव परफॉर्मेंस एज वेल. जब आप रेटिंग्स देखोगे प्लेयर की, अगर आपने मैच देखा है, यू वुड सी कि हेताफे ने इतना अटैक नहीं किया आज के मैच में, बट जिन मोमेंट्स पे हेताफे चढ़ी, चांसेस बनाई, उन मोमेंट्स पे यानो ब्लॉक, क्लेमेंट लॉन्गले पिटी. क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, क्या हो रहा है भाई. क्लेमेंट लॉन्गले और जिमेनेज और लोरेंटे, जावी गालान को देखो मेरे भाई. ब्रिलियंट डिफेंसिव परफॉर्मेंस एंड ऑल दे नीडेड वाज 1 गोल, क्योंकि बार्सा ने अपना मैच हारा लेगानेस के थ्रू. मैड्रिड ने कल का मैच ड्रॉ किया. एथलेटिको मैड्रिड लीग ले जाएगी मेरे भाई, हो गया भाई, ये सीन डन है. बार्सा देखो पॉइंट ड्रॉप कर चुकी है, 38 पे है विद अ गेम प्लेड मोर. एथलेटिको मैड्रिड अगला मैच अगर बार्सा को हराती है भाई, दे विल हैव अ चांस टू गो 3 एट द टॉप. भाई साहब क्या चल रहा है. ऑन द अदर हैंड भाई, मिलान जिनोवा, मिलान ने फिर हागा भाई. मिलान ने 125th एनिवर्सरी पे अपनी एक ब्रिलियंट जर्सी बनाई थी भाई. जस्ट चेक दिस जर्सी आउट, कितनी नीट है, कितनी क्लीन है, बट उतना ही ज़्यादा उन्होंने पिच पे आज हागा. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग गेम्स फ्रॉम एसी मिलान मेरे भाई. फैंस जो एसी मिलान के हैं, जो डे इन एंड डे आउट देखते हैं, उनकी वो ट्विटर पे यही कह रहे हैं. मैं कुछ दोस्तों से अपने बात कर रहा था, दे ऑल वर सेइंग कि भाई मैनेजमेंट इज शिट यहाँ पे. ऑनेस्टली यू वुड टॉक अबाउट कि एक ग्रेट डिफेंसिव परफॉर्मेंस हो गई इस टीम की, बट मैन ओ मैन दिस वाज अबिस्मल यार. अटैक में कम ऑन यार, ये क्या है, 22 शॉट, 4 ऑन टारगेट, 0 goals, 1 big chance created. तो भाई दिस इज अगेन वन ऑफ दोज फ्रस्ट्रेटिंग नाइट्स फ्रॉम एसी मिलान, जहां पे अप टॉप लियाओ, अब्राहम, चिक्वेजे, उसके बाद से यू हैड प्लेयर्स लाइक अल्वारो मोराटा, फ्रांसिस्को कमाडा, नोआ ओकाफोर, ऑल ऑफ दीज गाइज कमिंग इन, बट स्टिल नथिंग हैपेंड. और आज उन्होंने क्या किया भाई, बड़ा रिस्क लिया भाई. दे स्टार्टेड दिस 17-year-old प्लेयर माटिया लिबराली. भाई ये कौन बंदा है भाई, कहाँ से आ गया, 17 साल का बंदा. हाउ इज इवन स्टार्टिंग ब्रो. आई एम नॉट सेइंग गलत है, आई एम सेइंग कि भाई एक्साइटिंग है, बट दैट डिडंट वर्क. ऑन टॉप ऑफ दैट इन्होंने इस बंदे को खिलाया, एलेक्स जिमेनेज, स्पेनिश 19-year-old. थियो हर्नांडेज आज के मैच में नहीं खेले. तो बाबा ये 2 प्लेयर्स को देख के तो अच्छा लगा, ठीक है, यंग प्लेयर्स कमिंग अप इन इटली, बट स्टिल ब्रो दिस इज बैड फ्रॉम एसी मिलान. बिकॉज अगर आप टेबल देखिएगा,
पॉइंट्स ड्रॉप करने की वजह से मिलान 8 पे आ चुकी है भाई लोग। अटलांटा स्टिल रिमेन टॉप। ऑन द हैंड हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, आई नो हम बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज PSG हग रही है अपने चैंपियंस लीग में, बट ब्रो जस्ट लुक एट दिस। मैं तुम्हें बता रहा हूँ डिजारा डुओ के लिए भाई लड़ाइयाँ होंगी, बिकॉज देख डिजारा डुओ क्या है ना, फ्रेंच है, ही वुड बी कंफर्टेबल इन दिस टीम, ही वुड बी कंफर्टेबल, बट दे विल बी सूटर्स फॉर दिस गाय। ये बंदा बहुत टॉप है। आज ब्रैडली बारकोला के अगेंस्ट खेला, असिस्ट दिया, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस लेके गया। डेम्बेले ने गोल मारा, विटिनिया ने गोल मारा, गोंजालो रेमोस ने ऑफ द बेंच गोल मारा। अब PSG के साथ ना क्या सीन है कि दे आर विलिंग टू सेल 3 ऑफ देयर प्लेयर्स। पहले तो कोलो मोआनी इज आउट ऑफ द टीम, स्क्रिनियार ज्वाइन करेंगे यूवेंटस, एंड इनका एक और प्लेयर है किम्पेम्बे जो कि इंजरी लंबे टाइम से इंजर्ड है मेरे भाई, 1.5 साल 2 साल कितना टाइम हो गया भाई बंदे को। सो ही इज गोना कम बैक इंजरी से फिट होके एंड ही विल ऑल्सो बी सोल्ड जहां तक रिपोर्ट्स है। बट भाई लोग एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे ज़ारे एमरी की, विटिनिया की, पाचो की अच्छी परफॉर्मेंस थी, डिजारे डुओ की अच्छी परफॉर्मेंस थी, डेम्बेले की अच्छी परफॉर्मेंस थी, एंड 3-1 विन ली है उन्होंने लियोन से। बट टेबल देखने का मतलब नहीं यार, बिकॉज ये क्या है यार, ये 7 पॉइंट का एडवांटेज हो गया मार्च से, लीग अन मेरे भाई, ठीक है। एनीवेज बुंडेसलीगा हैज जस्ट गॉट इंटरेस्टिंग। आइंट्राक्ट फ्रैंकफर्ट सफर करी है अपने लॉस को, बिकॉज बहुत लंबे टाइम से इन्होंने लॉस नहीं लिया था। लाइप्जिग, शेश्को और ओपेंडा मिलके पेले फ्रैंकफर्ट को। अब यहाँ पे भाई मार्माउश का मैजिक नहीं चला, ऑल्दो ही हैज अ रेटिंग ऑफ 8। ब्रो सरप्राइजिंग क्या है, सारे बंदों की रेटिंग देखो, और ये जो ब्राउन आपका प्लेयर है इसकी रेटिंग तो बढ़ गई बिकॉज ही स्कोर्ड अ गोल, और मार्मोश की रेटिंग देखो विदाउट अ गोल एंड विदाउट एन असिस्ट। दिस इज सरप्राइजिंग। बाबा किया क्या तूने आज के मैच में यार, 3 चांसेस क्रिएट की बंदे ने, 57 टचेस लिए, 4 and 4 सक्सेसफुल ड्रिबल्स, 9 में से 4 एक्यूरेट क्रॉसेस। आई थिंक भाई डुअल देखो यार, 15 में से 12 ग्राउंड डुअल विन किया। आई थिंक दिस इज द रीजन जिसकी वजह से बंदे की रेटिंग हाई है एंड ही मस्ट हैव प्लेड वेल। तो भाई यहाँ पे फ्रैंकफर्ट हारी अपना मैच, बट टेबल चेक करिएगा, दिस विल ओनली हेल्प बायर्न एंड लिवरकुसन, बिकॉज फ्रैंकफर्ट लगी हुई थी भाई, दे वुड हैव वॉन इट, तो भाई वो शायद ऊपर चल जाते। हाँ भाई डेफिनेटली भाई वो सेकंड पे आ जाती यार फ्रैंकफर्ट इफ दे वुड हैव वन दिस गेम। तो ये जो लॉस है बाकी काफी हैवी लॉस पड़ी होगी फ्रैंकफर्ट को। सो भाई अगेन बुंडेसलीगा इवन इज गोइंग क्रेजी, बट अभी के लिए भाई दैट्स दैट। मतलब पूरा रैप अप ऑफ ऑल द मैचेस जो मैं जितने कवर कर सकता था भाई लोग, कुछ ना कुछ मैचेस तो मिस होंगे, किसी के बारे में ज्यादा बात होगी, किसी के बारे में कम बात होगी, बट जो मैचेस में देखा उसके बारे में अच्छे से बात कर पाऊंगा, बट बातें होनी चाहिए। सो आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। डू लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट पेप गार्डियोला, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, बाकी टीम्स। आई विल सी यू बॉयज वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट। और लाइक करना मत भूलना हरामखोर।